जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागेल आपने मन कुशल मंगल हुआ। तो चलो आज कर क्लास फिर शुरू करा थी और उकर से पहले एक बात बता थी कि लाइव वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। लाइव वाला में सेकर चलते फिर से हम वीडियो रिकॉर्ड करे थे और फिर सुबह हमरे के रिलीज करब तो आपने मन देख सके ना। तो देखा थी प्रयास करे थी लाइव वाला में भी अगर हो पारी बढ़िया अगर क्वालिटी ठीक ठाक रही तो फिर उके भी लाने कर कोशिश करब। तो चलो आज फिर से हमरे क्लास में आविल और आज बहुत कोई सही जवाब दे रहे हैं सेकर नाम लेवे नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। और ये दो सवाल हम पूछ रही, एक पूछ रही कि काका कर कहनी केकर लिखल रचना हके, केकर कहानी संग्रह के, तो वो है बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह कर हके। बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह, तो बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह आपने मन जाना हुआ। और एगो है फोकलोर स्टोरीज जे रहे उकर कोनाट बुका आउट रहे। तो दो सवाल रहे और आज चलो आगे बढ़ी ला और आज कर क्लास शुरू करी ला। और सबसे पहला सवाल है से के देखे पहला सवाल देखल जाए और पहला सवाल बटे हम बढ़े थी और आज कर पहला सवाल है कि आज कर पहला सवाल है हाँ, नागपुरी में कौन सर्वनाम कर बगरा प्रयोग नागपुरी में कौन सर्वनाम बगरा आहे। मतलब नागपुरी में कौन सर्वनाम बगरा आहे। पुराना अगर हिसाब से देखल जाए तो नागपुरी में कौन सर्वनाम बगरा आहे। तो आपने मन भी जाने ल कि नागपुरी में 7 सर्वनाम कर प्रयोग होवेला, जेकर में एक सर्वनाम है आदर सूचक सर्वनाम। एखन शकुंतला मिश्र कर किताब में के हटा देवल जाए है, लेकिन अगर पुराना कर हिसाब से क्वेश्चन बन हुई तो हो सकेला आदर सूचक सर्वनाम से भी सवाल बन सके। से हमार प्रयास है कि उकर से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के डालल जाए। तो नागपुरी में कौन सर्वनाम कर बगरा प्रयोग है या कौन बगरा है, तो एक आदर सूचक सर्वनाम है जेकर में अपने शब्द कर व्यवहार करल जाएला बहुत सम्मानित व्यक्ति ले या जे मानित व्यक्ति है से मन ले। जैसे राजा रजवाड़ा हो गए, जेठसारा हो गए, चाहे बड़ साला कह सकिले या बड़ जेठसाई देके कह सकिले या भैंसुर मन ले अपने शब्द कर व्यवहार करल जाएला। दूसरा क्वेश्चन है आज का दूसरा क्वेश्चन है अर्जुन कहत विचारी कौन राग में लिखला है। अर्जुन कहत विचारी जेकर लेखक है जगनिवास नारायण तिवारी। जगनिवास नारायण तिवारी हैं जेकर लेखक और अड़ाबराम में रहत रहे और इनकर जो मूल गांव रहे बोड़िया रहे। तो कौन राग में लिखल? अग्नई राग, झुमटा राग, फगुआ राग, पावस राग। तो ये फगुआ राग में लिखल है। आपने मन गीत भी सुन हुआ कि अर्जुन कहत विचारी एरी रे देहू गाँव प्राच हमारी। अर्जुन कहत विचारी अंग बंग पुरा हस्तिना कलिया सर और बनारस बारी। एरी रे देहू गाँव पाँच हमारी। अर्जुन कहत विचारी। तो ई राग जो है फगुआ राग से ई गीत लेवल जाए है, फगुआ राग कर गीत हके। आगे बढ़ी ला क्वेश्चन नंबर 3 है बनहरनी कर बेटा कौन मधे कर कहनी हके। बनहरनी कर बेटा कहनी जे है कौन मधेकर कहनी हके कि बनहरनी कर बेटा जे कहनी है से कौन मधेकर मतलब कौन तरह कर विषय वस्तु से संबंधित है। फेबुल है, फेरी टेल, यहाँ गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, फेरी टेल। मिथ है, लीजेंड है। परी फेबुल कहल जाए पशु पक्षी से संबंधित कथा के, फेरी टेल कहल जाए जे परी मनकर कथा है सेकर से, मिथ कहल जाए जे धार्मिक कथा संबंधित है और लीजेंड कहल जाए जे ऐतिहासिक कथा है
उके लीजेंड कहल जाएला। तो बनहरदी कर बेटा जे है वो पशु पक्षी से संबंधित कथा है, से ले फेबुल कर श्रेणी मावी, तो इकर आंसर सही होगी फेबुल। आगे बढ़ीला और आगे बढ़ीला क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिला 4 नंबर में का है, नागपुरी भाषा कर दिनकर, नागपुरी भाषा कर दिनकर के मानल जाएला, कि नागपुरी भाषा कर दिनकर के मानल जाएला। हिंदी में दिनकर कर बहुत बड़ नाम है, तो नागपुरी में के मानल जाएला, गिरधारी राम गंझू के, डॉक्टर बीपी केसरी के, लाल रणविजय नाथ सहदेव के, कि शारदा प्रसाद शर्मा के। तो नागपुरी भाषा कर दिनकर कर रूप में लाल रणविजय नाथ सहदेव के जानल जाएला, लाल रण विजय नाथ सहदेव के मानल जाएला। लाल रण विजय नाथ सहदेव जे है झारखंड आंदोलन से संबंधित रहे, और इनकर वीर और श्रृंगार रस में बहुत जबरदस्त रचना रहे, और इनकर एक से लेख रचना है, जागी जवानी चमकी बिजूरी जैसन रचना मन है। और झारखंड पार्टी कर ये अध्यक्ष भी रहे, झारखंड पार्टी में जुड़ भी रहे, और जयपाल सिंह मुंडा के साथ इनकर बहुत अच्छा चलत रहे। तो चलो आगे प्रश्न बढ़ीला, आगे कर सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है, जे पुराना से है, से क्वेश्चन नंबर 5 के छोड़ देवा थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल रण विजय नाथ सहदेव कैसन मधेकर कवि रहे। सहदेव कैसन मधेकर कवि रहे, मतलब किस विषय पर ज्यादा उनकर पकड़ रहे, या किस विषय पर वो ज्यादा लिखत रहे। तो इके देखल जाए तो लाल रण विजय नाथ सहदेव जो है खास करके जो उनकर रचना रहे, वीर करुण रहे का, वीर हास्य रहे का, वीर श्रृंगार रहे का, कि हास्य और श्रृंगार रहे। तो इनकर रचना में वीर और श्रृंगार कर प्रधानता देखे मिलेला, जैसे कि दिरदिरी टोंगरी में प्रीत उपजाले रे, चाहे चांद तनी लुक जाबे रे, दुई घड़ी बीती तले आ जाबे, बड़ा दिन के बाद प्रियतमक संग पालो रे, मति कुचराबे, चांद तनी लुक जाबे रे। इस तरह का रचना श्रृंगार में भी और वीर में भी, वीर में बहुत सारा आजादी खातिर वाला रचना मन आपने मन देख हो, जे वीर रस से ओत प्रोत है। वीर रस का अस्थाई भाव, वीर रस का अस्थाई भाव होवेला उत्साह, उत्साह उत्साह, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम या रति, अस्थाई भाव प्रेम या रति होवेला। तो लाल रण विजय नाथ सहदेव वीर और श्रृंगार रस कर कवि रहे। आगे बढ़ीला क्वेश्चन नंबर 7 बटे बढ़ीला, नागपुरी भाषा, नागपुरी भाषा हिया कर का के बचाए के राइख है, कि नागपुरी भाषा जो है हिया कर का के बचाए के राइख है। हिया कर का चीज के नागपुरी भाषा जो है वो बचाए के राइख है, का के बचाए है। पहला है सभ्यता संस्कृति के, राज्य के, आदमी के, देश के। चारों ऑप्शन अलग अलग है, चारों सही सही बुझाएल, लेकिन हिया ध्यान रखेगा कि नागपुरी भाषा हिया कर का के बचाए के राइख है। तो ध्यान रखे है कि हिया कर का चीज के नागपुरी भाषा बचाए है, तो सभ्यता और संस्कृति के बचाए है, और सभ्यता संस्कृति कर अंतर्गत ये सब चीज भी सम्मिलित करल जा सकेला। तो मूल रूप से ए नंबर सही हुई, सभ्यता और संस्कृति के बचाए में नागपुरी भाषा का बहुत बड़ योगदान है। झारखंड प्रदेश में खास करके छोटा नागपुर बटक जो संस्कृति है उके बचाए में इकर बहुत बड़ योगदान है। आगे बढ़ा थी, आगे बढ़ा थी, और अगला क्वेश्चन है, फादर पीटर शांति नौरंगी सदान मनकर संबंध कौन पूर्णा जाति से कैर हैं। कि फादर पीटर शांति नौरंगी जो है जे नगपुरिया सदानी बोली का व्याकरण जो लिख है, उकर में सदान जाति का जो संबंध है कौन जाति से कैर हैं, पुराना कौन जाति से कैर है, मुंडा निषाद से, मुंडा से, बिरहोर से, असुर से। तो फादर पीटर शांति नौरंगी जो हैं निषाद जाति कर, निषाद जाति जो पूर्णा जाति है रामायण काल में जो है सिकर से तुलना इनकर कैर हैं। नागपुरी और खास करके सदान कर जो जाति हैं, अलग अलग जाति है सदान कर, उकर से तुलना निषाद जाति से कैर हैं, और वह कलांतर में बाद में बढ़ के और भाषाई कुछ परिवर्तन कर वजह से इन निषाद ही सदान रूप में प्रसिद्ध हुई है, इसन उनकर मान्यता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर सही
निषाद होवी। आगे बढ़ीला। ब्याह में कन्या के पियर साड़ी, ब्याह में कन्या के पियर साड़ी पिंधाल जाएला। ई वाक्य में पियर शब्द कौन विशेषण है कि ब्याह में कन्या के पियर साड़ी पिंधाल जाएला। ई वाक्य में पियर शब्द कौन विशेषण आहे? संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, कि सर्वनामिक विशेषण है, कि गुणवाचक विशेषण है? तो यहाँ सिर्फ गुण कर बात कर रहे थे। साड़ी कर गुण का है तो संख्या भी नखे और सर्वनामिक भी रूप नखे, परिमाण भी नखे। यहाँ गुण कर बात करल है कि साड़ी पियर कलर कर है, पियर रंग कर है। तो इकर में का होवी कि पियर साड़ी पिंधाल जाए है। तो इकर ऑप्शन सही होवी घ नंबर की गुणवाचक विशेषण होवी। आगे बढ़ीला और आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जे एक्चुअली में गलत से टाइप हो गया। आगे बढ़ीला उकर चूंकि सिलेबस में नखे से उकर पे चर्चा नहीं करत थी। इकर में कथाकार है कहीं पूछ देवन कभी कभी। कथाकार मतलब जे कहानी लिखे ना, इकर में के है? डॉक्टर पंचम साहू, डॉक्टर गिरधर राम गंजू गिरिराज, प्रफुल्ल कुमार राय की तीनों। तो ध्यान रखे है कि तीनों में सही होगी। काले कि पंचम साहू कथाकार है, 3 गो प्रमुख उपन्यास लिखे हैं। भोटांग डहर कहानी है उनकर, और भी बहुत सारा कहानी है। इकर संग संग डॉक्टर गिरधर राम गंजू गिरिराज कथाकार हैं, बहुत सारा कहानी इनकर भी है। प्रफुल्ल कुमार राय तो खैर आपने मन जानबे करेल कि कथाकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध है और कथा साहित्य कर विकास में इनकर बहुत बड़ योगदान है। इनकर पहल रचना बिन बातक बात आवेला, जे इनकर पहल रचना है कहानी के रूप में। तो कथाकार के रूप में इवन तीनों प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए का है। हाँ, हेठे देवल में से कौन संस्कार गीत हके? मतलब हेठे देवल में से कौन संस्कार गीत हके कि कौन संस्कार गीत के रूप में मानल जाएला? मटकोड़न, सोहराय, रोपनी, फगुआ कौन के मानल जाए? संस्कार मतलब जे 16 प्रकार कर मनुष्य कर संस्कार है, संस्कार बेरा जे राग कर गीत गावल जाएला ओके। तो मटकोड़न ब्याह संस्कार कर एक संस्कार है कि ब्याह बेरा जे नेग हुएला वो नेग कर एक का है विधान है। और मटकोड़न कोड़े के बेरा भी गीत गावे कर प्रचलन है। उठू उठू मटिया राउर बिना मटिया कैसा न बिया, इस तरह का गीत है। और ये गीत मटकोड़न बेरा जो गीत गावल जाए से के संस्कार गीत कहल जाए। सोहराय पर्व है, रोपनी क्रिया है और फगुआ पर्व और ऋतु दियो से संबंधित है। तो इकर सही आंसर जो होवी वो मटकोड़न होवी। आगे बढ़ीला। जागा जागा कविता में कौन रस कर भाव है? जागा जागा जो कविता है वो कविता में कौन रस कर भाव है? कि जागा जागा कविता जो CD सिंह का रचना है, CD सिंह कर जो रचना है जागा जागा, तो ई कविता में कौन रस कर प्रधानता है? श्रृंगार रस कर, वीर रस कर, हास्य रस कर, करुण रस कर। श्रृंगार रस कर अस्थाई भाव रति होवेला, रति या प्रेम। उत्साह होवेला वीर रस कर, हास्य रस कर हास, और करुण रस कर शोक होवेला। तो कैसन भाव कर में उत्पन्न है? जागा जागा, गांव जागा, टोला जागा, टाटी जागा कहे ना, तो प्रेम कर भाव तो वहां नखे, या उत्साह जगाए ना, उत्साह उमंग आवेला इनकर बात से। CD सिंह कर बात से, ई कविता से उत्साह मन में संचार होवेला से ले रस जे होवी वो कौन सा रस होवी? तो वीर रस होवी। अर्थात वीर रस इनकर कविता में देखे के लिए मिलेला। आगे बढ़ीला और अगला प्रश्न है। हाँ, 14 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न है लोक कथा कर भेद आहे। कि कल भी हम शायद बता रहे कि का नहीं कर बताए तो बताती। प्रेम कथा है, अनुष्ठानिक कथा है, बाल कथा है, तीनों है। तो तीनों लोक कथा कर भेद के रूप में मानल जा सकेला और तीनों मानल भी जाएला। तो लोक कथा कर भेद तीनों है, के शायद कल भी बता रही, चल क्षमा चाहिए। आगे बढ़ीला। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 क्वेश्चन नंबर है। इकर में कहा थे
कि मर रे हम तीन तीन रानी राखली, कहत है कि मर रे कह कर मतलब कि हम तीन तीन रानी रख ली, शादी कर ली, मगर एको छुआ कर मुंह देखे नहीं पार ली। राजा है से कहत है कि हम तीन तीन रानी रखे लेकिन हम एक भी बच्चे का मुंह नहीं देख पाए। ई वाक्य कौन कहनी कर अंश आहे? ये वाक्य कौन कहनी कर अंश है? कौन कहनी का अंश है? छोटकी रानी का है, बिलपैत रानी का है, बिलमैत रानी का, कमल और केतकी का है, भाई कर खेल का है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मर रहे हम तीन तीन रानी राख ली मगर एको छुआ कर मुंह देखे नहीं पार ली। ई वाक्य कौन कहनी कर अंश सके? तो ई कहनी कर जे है ई है कमल और केतकी कर है, जेकर में तीन गो बियाह करेला लेकिन उकर कोनो छुआ पुता नहीं होएला। चंडिका से करेला और उकर बाद गौरी है और इसी तरह तीन रानी से बियाह करेला, एकर नाम ध्यान में नहीं आवते। और उकर बाद भी नहीं छुआ पुता होए ना, तब एगो साधु आवेला, साधु महाराज के एगो फल देवे ना, तो ओकरे माध्यम से फिर गौरी रानी के दूगो छुआ मन जन्म लेवे ना। आगे बढ़ीला, आगे बढ़ीला। अगला क्वेश्चन है, छोटे से पोसली दैया तिलैया पड़की रे, छोटे से पोसली दैया तिलैया पड़की रे, सैयद पड़की सोना उड़ी गेलै बन। का है कि इसमें मूल बात जे है ये गीत में कि छोट से पोसली दैया तिलैया पड़की रे, चरई कर बात करते, पड़की चरई कर बात करते। लेकिन मूल बात ये है कि एक बाप जे है बेटी के बारे में कहा थे कि छोट सुके पोसली पालली और एक दिन वो बन उड़ के चल गेलक, सही पड़की सोना उड़ी गेलक वन, और वो उड़कर चली गया, मतलब पर घर का हो गई। अर्थात का हके शिष्ट गीत हके, कविता हके, लोकगीत हके कि सौभे हके? शिष्ट गीत ई ना लागे चूंकि पारंपरिक गीत कर स्वरूप है। कविता तो ई ना लागे, ई हके लोकगीत जे परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। और इकर मूल बात इस है कि जे शब्द मन कर प्रयोग होई है इकर में कोई लेखक कर चर्चा न के, उकर रचना कर चर्चा न के से ले ई लोकगीत कर उदाहरण होवी। आगे बढ़ीला, 16 हो गलक। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, इकर में से कौन खाली अघोष ध्वनि आहे? अघोष ध्वनि, ध्वनि अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये प्रमुख ध्वनि मानल जाएला। उकर में अघोष ध्वनि का हके? तो अघोष ध्वनि वर्णमाला कर एक और दो नंबर कर अक्षर होवेला। तो एक और दो नंबर का अक्षर कौन कौन है इके आपने मन के छाटे है। तो यहाँ देखो कि एक और दो में कौन कौन सा है। तो इकर में सही आंसर घ होवी, क है, च है, ट है। एक एक भी हुई तो ई चल जाए, सिर्फ हमरे ध्वनि पूछे कि अघोष ध्वनि कर में कौन आहे, तो एक या दो कर है। तो इस तरह से सही आंसर में घ होवी, क च ट है। सिंग एक अपन अपन ठाव में एक नंबर में आवत है। क वर्ग में एक नंबर में क, च वर्ग में एक नंबर में च, ट वर्ग में एक नंबर में ट। तो ई जे सही आंसर हुई वो क च ट, घ नंबर हुई जे 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होवी। आगे बढ़ीला, आगे बढ़ीला। नागपुरी लोकगीत कर लेखक क्वेश्चन मार्क होवे ना, नहीं होवे ना, नहीं होवे ना, कुछ कुछ होवे ना, होवे ना, क्यों नहीं होवे ना। तो नागपुरी लोकगीत ध्यान रखे है कि लोकगीत का रचनाकार लेखक नहीं होवे ना, लोकगीत का रचनाकार और लेखक बिल्कुल भी नहीं होवे ना। तो लेखक नहीं होवे, रचनाकार नहीं होवे, तो का होवे ना कि वो स्वतः चलते आवेला, पारंपरिक रूप से चलते आवत है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। फिर हमरे कह सकेल कि नागपुरी लोकगीत कर लेखक नी होवे न, होवे न कहब तो गलती हो जाए, से ले नी होवे न कहे हुई। और नागपुरी लोकगीत कर कोई लेखक रचनाकार नहीं होवे न। आगे बढ़ीला, क्वेश्चन नंबर 19 है, भोलवा से बड़ बेटा कविराज कर कतना बच्चर में मोर जाएला।
भोलवा जे है रद्दी कागज कहनी कर पात्र है के जे काटी संग्रह में किताब कहानी संग्रह में संग्रहित है और जेकर संग्रह करता डॉक्टर बीपी केसरी हैं। और जे ई रचना है रद्दी कागज उकर लेखक भी डॉक्टर बीपी केसरी हैं। इकर में जे मुख्य पात्र है भोलवा उकर जे भाई रहेला उ जन्म लेवेला और उकर जन्म लेवल बाद 2 बछर बाद उकर देहांत हो जाएला 2 बछर बाद। तो इकर में उत्तर हुई भोलवा से बड़ बेटा कविराज कर कितना बच्चर में मर जाएला तो 2 बच्चर में उकर देहांत हो जाएला 2 बच्चर में वो मर जाएला। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है झारखंडी खाद्य पदार्थ है के झारखंडी खाद्य पदार्थ का हके झारखंडी खाद्य पदार्थ का हके चौमिन ना लागे लिट्टी ना लागे डोसा भी ना लागे लागे लेटो भात हके जे मकई कर गुड़ी मड़ुआ गुड़ी मन से मिलाए के बनाल जाएला तो लेटो हके झारखंडी खाद्य पदार्थ। कभी कभी इस तरह कर भी सवाल मन आए जाए से लिखे राखल जाए है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाए पटवासी होवेला पटवासी पटवासी कहाँ पिंधल जाएला पटवासी एक तरह का आभूषण है वो कहाँ पिंधल जाएला नाक में ललाट में घेंचा में कान में। तो नाक में नाक कर नथनी पिंधल जाएला नाक बेसर पिंधल जाएला और घेंचा में माला पिंधल जाएला सिकरी पिंधल जाएला हंसली पिंधल जाएला कान में तरपत पिंधल जाएला कान कर लोला पिंधल जाएला कनबाली पिंधल जाएला। तो पटवासी जे है ललाट में पिंधल जाएला माथा मस्तक में पिंधल जाएला ललाट में। तो आगे क्वेश्चन बढ़त ही हमके लागे कि आपने मन के समझ में भी आवत हुई और अच्छा भी लागत हुई और ये क्वेश्चन रहे क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़त ही क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 से देखी ला आपने मन के बहुत अच्छा भी लागत हुई उम्मीद है कि आपने मन वीडियो के पसंद भी करवाएं और इके ध्यान भी देवाएं। तो लोक साहित्य कौन परंपरा में चलते आवत है लोक साहित्य जो है कौन परंपरा में चलते आवत है छपल परंपरा में लिखल परंपरा में मौखिक परंपरा में इकर में से क्यों नहीं। तो लोक साहित्य जो है न छपल परंपरा में नहीं आवत है लिखल परंपरा में भी नहीं आवत है मौखिक परंपरा में आवत है। तो लोक साहित्य जो है मौखिक परंपरा में चलते आवे लायक है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। अगला क्वेश्चन है फगुआ गीत आहे जनाना प्रधान मर्दाना प्रधान छुआ प्रधान की तीनों। तो फगुआ गीत जो है तो भरत गीत भी कहल जा सकेला परब गीत कहल जा सकेला ऋतु गीत भी कहीं कहीं मानल जाएला और इके गावे न पुरुष मनी पुरुष प्रधान गीत है जेका बसंत पंचमी जैसे शुरू हुई अब आवे वाला है और देव झंडा तक इकर गावे कर प्रचलन है। तो फगुआ राग कर गीत जो है ये पुरुष प्रधान है मर्दाना प्रधान है और इकर प्रमुख रूप से फगुआ फगुआ पुछारी और फगुआ पचरंगी गावल जाएला। आगे बढ़ीला क्वेश्चन नंबर 24 है कमेंट करब आपने मन कैसन लागत है 24 है कौन वाक्य सही आहे कौन वाक्य जो है सही है। लोक साहित्य मौखिक होवेला लोक साहित्य जो है का होवेला मौखिक होवेला मुहावरा वाक्यांश होवेला और कहावत में अनुभव कर निचोड़ रहेला सब सही है। तो एक क्वेश्चन पहले भी हम पूछ रही फिर भी पूछ दिली लोक साहित्य मौखिक होवेला और मुहावरा वाक्यांश होवेला वाक्य कर अंश में और कहावत जो है अनुभव कर निचोड़ होवेला अर्थात तीनों इकर में सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ीला और हड़बड़ी में थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन चूंकि आए के कॉलेज से आए के टाइपिंग और इन्हें उन्हें करते में देखे के में क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ाया जाएगा सेले थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन रिपीट हुई तो क्षमा चाहिए। और आगे बढ़ीला कौन समास में पहले विशेषण होवेला कौन समास में पहिल शब्द जो है विशेषण होवेला कौन समास में पहिल शब्द विशेषण होवेला तत्पुरुष में कर्मधारय में द्विगु में अव्ययी भाव में। तो कौन समास में होवेला पहिल पद विशेषण तो पहिल पद विशेषण कौन समास में होवेला कर्मधारय समास में पहिल पद विशेषण होवेला और कर्मधारय समास कर ही रूप में पहिल पद जे हुई से विशेषण हुई जैसे घोड़ मुहा घोड़ा कर मुंह जैसन। तो
पहिल पद विशेषण हो गेलक। आगे बढ़ी ला क्वेश्चन नंबर 26 है डोम्बारी पहाड़ से। डोम्बारी पहाड़ पहाड़ जो है उदाहरण है के कि डोम्बारी पहाड़ कौन उदाहरण है के का कर उदाहरण के ऑप्शन देख के समझ में आवी। जातिवाचक संज्ञा कर, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर, समूहवाचक संज्ञा कर, भाववाचक संज्ञा कर। भाववाचक तो हो ही नहीं सकेला, समूह कर में डोम्बारी में दिशत नखे, व्यक्ति दिशत है, जाति तो दिशत नखे। अगर पहाड़ भर रहतक तो जातिवाचक होतक। तो डोम्बारी एगो पहाड़ कर नाम है जहाँ पे बिरसा मुंडा कर युद्ध कर स्थल रहे कह सकेल हुआ अपन रणनीति बनात रहे लड़े के लिए अंग्रेज मन से। और डोम्बारी पहाड़ बहुत प्रसिद्ध पहाड़ है। तो डोम्बारी पहाड़ व्यक्ति वाचक संज्ञा होवी। आगे बढ़ी ला 27 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ी ला 27 नंबर क्वेश्चन है वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नी जाने। वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नी जाने। कौन कैसन वाक्य है? सरल वाक्य तो नखे, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य नखे। मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य का उदाहरण। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हुए कर्ता और एक उकर कह सकेला विधेय और उद्देश्य होएला। और संयुक्त में संयुक्त जे वाक्य होएल सेकर में संयोजक शब्द होएला और जे जुड़ेल जैसे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश कर नेतृत्व कर लें इस तरह से। तो संयुक्त वाक्य हुई। तो ये का आंसर हुई 27 नंबर कर मिश्रित वाक्य हुई। मिश्र वाक्य इकर सही उत्तर हुई। आगे बढ़ी ला क्वेश्चन नंबर 28 देखी ला। प्रेम कर अभिन्न पुट कहाँ मिलेला? प्रेम कर अभिन्न पुट कहाँ मिलेला? प्रेम कर जे अभिन्न पुट है मतलब भरल पड़ल कहाँ मिलेला? प्रेम कर अभिन्न पुट मतलब प्रेम कर बगरा स्वरूप कहाँ भेटाएला? लोकगीत में, लोक कथा में, निबंध में, नाटक में। तो लोक जे गीत है कि लोक कथा है या निबंध है या नाटक है केकर में सबसे ज्यादा प्रेम कर अभिन्न पुट पावल जाएला? तो प्रेम कर अभिन्न पुट मतलब प्रेम बगरा देखे के लिए मिलेला। तो लोक कथा में देखे के लिए मिलेला जेकर में राजा रानी राजकुमार बनकर परी बनकर अलग अलग प्रेम कर कहानी भरल पड़ल है। और प्रेम कर पुट जे है सबसे बगरा काम में मिलेला तो लोक कथा में देखे के लिए मिलेला। आगे बढ़ीला क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है रीति रिवाज जाने में मदद करेला कि रीति रिवाज जे हमरे कर नियम कानून है जे हमरे 16 प्रकार का संस्कार है उस संस्कार कर जे नियम है वो चाहे जे नेग है जिकर से हमरे कर जिंदगी चलेला बंधाल है और उकरे आधार पर हमरे कर जीवन संचालित होवेला सामाजिक तौर पे संचालित होवेला। वो नियम धर्म जाने में कौन मदद करेला? गणित मदद करेला, भूगोल मदद करेला, साहित्य मदद करेला कि विज्ञान मदद करेला? ऐसे तो जनरली परंपरागत रूप से चलते आवेल तो आदमी आपस में सामाजिक रूप से जान जाए ना। लेकिन उकर अलावे जे ये सब चीज मन के जे रीति रिवाज है हमारे कर जे परंपरा है उके जाने के लिए के मदद करेला? गणित करेला? बिल्कुल नहीं करेला। भूगोल भी थोड़ा कर सकेला लेकिन हमरे कर रीति रिवाज जाने के लिए मदद जे है वो साहित्य करेला। काले की साहित्य में साहित्य समाज कर दर्पण है के दर्पण मतलब शीशा में हमरे का अगर चेहरा दिसी तो जैसन हम ही तैसने दिसब। तो किताब में भी साहित्य के समाज कर दर्पण कहल जाएला। साहित्य समाज का दर्पण है तो कहे कर मतलब जे समाज में जो चीज चलेला ओहे साहित्य में लिखल जाएला। तो ओहे चीज के कह सकीले सेल हमरे कर जे रीति रिवाज है जे नियम कानून है जे हमरे कर नेक दस्तूर है से काम में देखे के लिए मिलेला तो साहित्य में देखे के लिए मिलेला। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 29। आपने मन के कैसन लागत है क्लास कमेंट करके जरूर बताओ। और जे खास करके जो ऑनलाइन क्लास है नेट कर थोड़ा सी जगह दिक्कत हुआ थे सेले ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ थे देखा थी और अच्छा से कैसे कर सकी। अगर नेट आ जाए तो बहुत अच्छा रही। कल प्रयास कर ही अगर आ जाए पूरा फाइबर उबर तो बहुत अच्छा हो जाए और बढ़िया से वीडियो भी चली। और नहीं तो फिर कल थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ाब और 1-2 दिन 100 क्वेश्चन कर लंबा क्लास चलाब अपने मन भी ऊपर में जुड़ सके ना।
तो ऐस कर, ये अंतिम सवाल है, 30 नंबर का सवाल है। फटाफट शब्द है के, फटाफट शब्द जे हके का हके? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया हके। संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा के ठाव में प्रयोग होवेला। संज्ञा कोई वस्तु या भाव कर नाम कह सकीला, या व्यक्ति कर नाम कह सकीला, चीज वस्तु कर नाम कह सकीला। क्रिया का हके? जे काम हके से, और क्रिया विशेषण काम कर विशेषता। तो फटाफट जे है वो क्रिया विशेषण कर उदाहरण है। जैसे खाएक है, तो हम कहब मैया फटाफट खा, तो फटाफट मतलब खाए के उकर क्रिया हके, लेकिन फटाफट करे के मतलब क्रिया कर विशेषता। बाबू फटाफट गाड़ी के चलाओ, तो चलाए कर विशेषता। बाबू फटाफट नहाओ, तो नहाए कर विशेषता। बाबू फटाफट क्लास कर, एकदम क्लास करे कर विशेषता। बाबू फटाफट देग, देगे कर विशेषता। मैया फटाफट गरियाओ, तो बहुत सारा बात हो जाए। तो क्रिया विशेषण कर ये उदाहरण हुई फटाफट शब्द, जे आइस कर अंतिम सवाल रहे। देखा थी, प्रयास करे थी, ऑनलाइन क्लास वाला अगर सक्सेस हो जाए तो काल से 7 बजे से मैराथन क्लास कर सके, 100 क्वेश्चन कर क्लास, और आपने मन लगातार उकर में जुड़ के उकर लाभ भी आपने मन ले सके ना। चलो ये तो रहे आइज कर 30 सवाल। अब हम आगे बढ़ीला और आइज कर 2 गो सवाल जेके आपने मन से पूछे के जरूरी है। तो आइज कर 2 गो सवाल जे है उकर में सबसे पहला सवाल है, पहला सवाल है नागपुरी भाषा, नागपुरी भाषा कर सबसे प्रसिद्ध वर्ण कौन आहे? सबसे प्रसिद्ध वर्ण कौन आहे? इके बहुत कोई कमेंट भी करे ना, सेलिक्रे से सवाल पूछा थे। नागपुरी भाषा कर सबसे प्रसिद्ध वर्ण कौन आहे के मानल जाएला। दूसरा सवाल है कि नागपुरी गीतों की छंद रचना, नागपुरी गीतों की छंद रचना किस केकर नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर पीएचडी कर विषय रहे, नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर पीएचडी कर विषय रहे। ये 2 गो सवाल है आज कर लिए। नागपुरी भाषा का सबसे प्रसिद्ध वर्ण कौन आहे, और नागपुरी गीतों की छंद रचना केकर पीएचडी कर विषय रहे। ये 2 गो प्रश्न के आपने मन जवाब देवे, और काल कर में फिर आपने मन जुड़े कर कोशिश करवा। काल कर फिर नया वीडियो में हमरे हाजिर हो। और आपने मन की क्लास कैसन लागला कमेंट करके जरूर बताओ। तब तक लागिन आपने मन से विदा मांगा थी। आपने मन कुशल मंगल रहो, अपने मन पढ़ते लिखते रहो। तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।